कहानी की शुरुआत होते ही हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक बेटे को लेकर न्यू टाउन में शिफ्ट हुई थी। सारा के बेटे का नाम क्रिस होता है और सारा ने जंगल में अपना एक नया घर लिया था और जो सारा का हस्बैंड था उसने इसे डिवोर्स दे रखा था और इसीलिए वह अकेली ही रहा करती थी। खैर, अब जब गाड़ी चलाकर वह अपने बेटे को अपने नए घर में लेकर जा रही थी, ये दोनों रास्ते में जाते हुए बहुत मस्ती मजाक भी करते हैं और तभी सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि सड़क के एकदम बीच में खड़ी थी और उस बूढ़ी औरत से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? हालांकि इस एक्सीडेंट की वजह से सारा की गाड़ी का शीशा भी टूट गया था। सारा जब अपनी गाड़ी का शीशा उठाने और उस बूढ़ी औरत को देखने जाती है तो वह मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी और बार बार सारा के बेटे क्रिस को देखे जा रही थी। यह देखकर सारा बुरी तरह से घबरा जाती है। वह जल्दी से आकर अपनी गाड़ी का शीशा उठाती है और गाड़ी लेकर वहां से चली गई थी। सारा जब अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है तो यहाँ पर उसे एक मकड़ी नजर आती है, जिसे देखकर उसका बेटा क्रिस डर जाता है। लेकिन सारा उस मकड़ी को एक जार में बंद करके उसे बाहर छोड़ आती है। क्रिस अपनी माँ से कहता है कि आप हमारे डैड को साथ क्यों नहीं लाई, और अगर वह यहाँ होते तो वह इस मकड़ी को मार देते। इतना कहकर क्रिस उस स्पाइडर को मार देता है। यह देखकर सारा उस पर गुस्सा करती है तो उसका बेटा गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है और सारा भी उसके पीछे पीछे जंगल तक चली जाती है और जंगल के बीच में वो आकर एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे को देखती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। और जब वो इसमें झांक रही थी तभी पीछे से क्रिस आ जाता है। इसके बाद सारा अपने बेटे क्रिस को लेकर जल्दी से घर आ जाती है। अब उसी रात सारा अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी में जाती है, जहां पर उसकी एक दोस्त बताती है कि तुम्हारा जो टाउन है उसमें एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि काफी अजीब दिखती है। और ये सारा की दोस्त उसी बूढ़ी औरत की बात कर रही थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर वो सारा की दोस्त उसे बताती है कि उस बूढ़ी औरत का जो बेटा था वह मेरी क्लास में पढ़ा करता था और उसका अपनी माँ यानी उस बूढ़ी औरत से मिलना सख्त मना था। लेकिन एक दिन वह बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आकर अपने बेटे को जबरदस्ती ले जाने लगी। इसीलिए उसके बेटे और उस बूढ़ी औरत को हमारे स्कूल वालों ने निकाल दिया, जो कि काफी अजीब चीज थी। जिसके कुछ दिन बाद हमें पता लगा कि उस बूढ़ी औरत के बेटे की मौत हो गई है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने बेटे को खुद ही एक्सीडेंट में मारा था और यह सारी बातें सारा को बड़ी अजीब लग रही थी। उसी रात जब वह सो रही होती है तो उसे अपने घर से कुछ आवाजें आने लगी। जब वह बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और वह देखती है कि घर में क्रिस भी नहीं है। अब यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगी ताकि वह जल्दी से अपने बेटे को ढूंढ सके, लेकिन वह उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद वह अपने घर आकर जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है और तभी जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिस उसके पीछे ही खड़ा था। इसी दौरान सारा यह भी नोटिस करती है कि उसका बेटा कुछ अजीब लग रहा है। इसलिए सुबह होते ही वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, क्योंकि सारा भी डिप्रेशन की मरीज थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो इसे बहुत पीटा करता था। रास्ते में वापस आते हुए वो स्कूल से क्रिस को भी लेती है तो रास्ते में उसे फिर से वही बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उससे पहले मिली थी। इस बार यहाँ पर उसका हस्बैंड भी था। अब सारा जब उसके हस्बैंड से बात करती है तो इसी दौरान वह बूढ़ी औरत कार में क्रिस के पास शीशे के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगी और वह जोर जोर से चीख कर कहने लगती है, नहीं सारा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। और इतना कहकर वह बार बार अपने सर को गाड़ी के शीशे पर पीटने लगती है। ये देखकर सारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये देखकर उस बूढ़ी औरत का जो हस्बैंड था वह अपनी वाइफ को संभाल कर वहां से ले जाता है। सारा भी अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गई थी। खैर, अब सारा अगले दिन जब उस बूढ़ी औरत से मिलने उसके घर जाती है तो वह देखती है कि किसी ने उस बूढ़ी औरत को बुरी तरह से मार दिया था और उसका सर मिट्टी में दफनाया हुआ था। इसके बाद सारा उसके घर उसके फ्यूनरल पर जाती है और यहाँ आकर वह देखती है कि उसके घर में जितने भी शीशे हैं उन सब पर काला कपड़ा ढका हुआ है। इसके बाद सारा उसके हस्बैंड से मिलती है तो वह बताता है कि जो मेरी वाइफ थी उसके अंदर एक खास तरह की एबिलिटी थी। वह लोगों का साया देखकर ही उन्हें बता दिया करती थी कि वह कैसा है और उसने हमारे बेटे को भी देखकर बता दिया था कि वह हमारा बेटा नहीं है बल्कि कोई काली ताकत या बुरा साया है। सारा पूछती है कि अच्छा, तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हुई? मैंने सुना है शायद वह मर चुका है। वह कहता है कि हाँ,
एक एक्सीडेंट की वजह से, जो कि मेरी गाड़ी से ही हुआ है। सारा यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त ने सारा को बताया था कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। खैर, अगली सुबह जब सारा क्रिस के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है, तो वह देखती है कि क्रिस का बर्ताव थोड़ा अजीब तरह से बदला हुआ है, क्योंकि जो खाना उसे पसंद नहीं था वह उसे बड़े ही शौक से खा रहा था। अब एक दिन सारा जब वॉक करती हुई जंगल में उस गड्ढे के पास जाती है, तो उसे यहां अपने बेटे का गिरा हुआ एक सोल्जर टॉय मिलता है। सारा घर आकर अपने बेटे क्रिस को डांटती है कि क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुमसे मना किया था ना, वहां मत जाना। और सारा का डांटना क्रिस को बर्दाश्त नहीं होता। उसे गुस्सा आ जाता है और जिस टेबल पर वह खाना खा रहा था, वह टेबल तेजी से सारा की तरफ धकेलता है। अब सारा को भी शक हो गया था, क्योंकि उसका बेटा बहुत छोटा था और इतनी बड़ी भारी टेबल को उसने बड़ी आसानी से खिसका दिया। रात में जब सारा नहाने जा रही होती है, तो वह क्रिस के रूम से आ रही अजीबो गरीब आवाजों को सुनती है। जब सारा नीचे से झांक कर क्रिस के रूम में देखती है, तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि क्रिस वहां बैठा मकड़ियां खा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका शरीर भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। ये सारी चीजें देखकर तो सारा बुरी तरह से डर जाती है और अगले ही दिन वह क्रिस को डॉक्टर के पास ले आई। यहां पर डॉक्टर उसका चेकअप करके सारा को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा एकदम ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है इससे। अब सारा अपने बेटे क्रिस को लेकर घर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि यह उसका बेटा क्रिस तो नहीं है। वह जब टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है, तो वह सारा के फेस को हाथ लगाने लगा, और जो चोट सारा के सर पर लगी हुई थी, क्रिस उसे देखते ही देखते बुरी तरह से नोचने लगता है, जिससे वह बुरी तरह से दर्द से तड़पने लगी। लेकिन तभी हमने देखा कि यह तो सारा का बस एक सपना ही था। अगले दिन क्रिस के स्कूल में फंक्शन होता है, जिसमें सारा भी गई हुई थी, और वह उसकी परफॉर्मेंस के दौरान देखती है कि क्रिस सिर्फ उसे ही देख रहा है। न जाने उसे क्या हो गया था, और उसकी आवाज भी चेंज हो गई थी। यह देखकर सारा को बहुत डर लगने लगता है, इसीलिए वह हॉल से भागकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद अब क्रिस की टीचर बाहर आती है, जिसके साथ एक क्रिस भी था। सारा को अब अपने बेटे पर और भी ज्यादा शक होने लगा था, इसीलिए उसने उसके रूम में कैमरा भी लगा दिया था, जिसके बाद जब वह कैमरा की वीडियोस देखती है, तो उसे इस बार अब और भी यकीन हो गया था कि यह उसका बेटा नहीं है। यह कैमरा सारा जल्दी से उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास लेकर जाती है। वह उसे यह वीडियो देखने के लिए कहती है, लेकिन उस बूढ़े ने यह वीडियो देखने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि जो भी उसके बेटे और वाइफ के साथ हुआ, वही अब उसके साथ होने लगेगा। वह कैमरा को तोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की कही हुई बातें याद आ जाती हैं, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। इसके बाद सारा अपने घर आ जाती है। वह क्रिस को देखती है, जो कि बैठा हुआ टीवी देख रहा था। वह उसे चेक करने के लिए उससे कहती है कि आओ क्रिस, हम तुम्हारी फेवरेट एक गेम खेलते हैं। वह यह थी कि सारा 3 तक काउंटिंग करती, जिसके बाद सारा और क्रिस अजीब सा मुंह बनाया करते थे। इस बार सारा को पूरा यकीन हो गया था कि यह उसका बेटा नहीं है, इसीलिए वह उससे कहती है, देखो तुम जो भी हो, तुम मेरे बेटे क्रिस नहीं हो, तुम कोई और हो। और यह सुनते ही क्रिस सारा को उठाकर पटकने लगता है। वह उसे उठाकर दीवारों पर इधर उधर पटक रहा था, जिससे सारा को यकीन हो गया था कि यह क्रिस नहीं है, बल्कि कोई बुरी शक्ति है या फिर कोई क्रीचर है। अब बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से सारा बेहोश हो गई थी, और जब उसे होश आता है, तो वह खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाती है। अब वह बुरी ताकत, जो कि क्रिस की शक्ल में थी, वह उसी के पास बैठा खुदाई कर रहा था, जिसके बाद वह सारा को खींचकर उस गड्ढे में उसके मुंह को दफना देता है। और यहां पर हम यह देखकर समझ पाते हैं कि उस बूढ़ी औरत को भी इसी कमीने बच्चे ने मारा था। खैर, अब वह बुरी ताकत सारा को गाड़ने के बाद खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि सारा ने उसके खाने में नशे की दवाई मिला दी थी। खैर, अब सारा खुद को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती है और उस बुरी ताकत को अपने बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देती है। इसके बाद वह उस गाड़ी के टूटे हुए शीशे में उसी चीज का चेहरा देखती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर गई थी। वह एक डीमन का चेहरा था, और अब वह डीमन धीरे धीरे जागने लगा था, और ऐसा होते ही उसने सारा पर हमला कर दिया। वह अपने आप को किसी तरह से उससे बचाकर उसे बेसमेंट में बंद करके खुद जंगल की तरफ भागने लगी थी, जहां पर कि वह बहुत बड़ा गड्ढा था। अब वह उस गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा यहीं पर होगा। और जब वह उसके अंदर जाने लगती है, तो उसे यहाँ पर एक टनल दिखाई दी, और नीचे अंदर जाने पर
उसे उसका बेटा क्रिस बेहोश मिलता है, यानी कि उसका असली बेटा, और वह अभी भी जिंदा होता है। खैर, अब जब वह अपने बेटे को लेकर किसी तरह से इस टनल से बाहर आ रही थी तो उसने अपने पीछे बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स को देखा जिनकी शक्लें काफी अजीब थीं, और वह यहां से वापस आते हुए बहुत सारे स्केलेटन्स को भी देख पाती है। यानी कि ये जो डीमंस थे वे बच्चों को खाया करते थे। वे किसी भी फैमिली से एक बच्चे को लाकर यहां उसे अपने पास रख लिया करते थे, जिसके बाद उसका रूप लेकर उस बच्चे की फैमिली में जाकर शामिल हो जाया करते थे, जैसा कि क्रिस के साथ हुआ और साथ ही उस बूढ़ी औरत के बेटे के साथ भी। और इस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को भी इसीलिए मारा था क्योंकि वह जान गई थी कि जो उसके घर में रह रहा है वह उसका असली बेटा नहीं है बल्कि एक डीमन है जो कि उसके बेटे की शक्ल में है। लेकिन वह बेचारी बूढ़ी औरत अपने असली बेटे तक कभी पहुंच न सकी और हर जगह यह अफवाह फैल गई कि इस बूढ़ी औरत ने अपने असली बेटे को मार दिया। सारा जब बाहर आती है तो एक डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर सारा अपनी टॉर्च से उसे मारने लगी और देखते ही देखते वह डीमन सारा जैसा दिखने लगा था। खैर, अब सारा जैसे तैसे करके उस गड्ढे से अपने बेटे को बाहर ले आई। यानी यह जो डीमंस थे वह किसी भी इंसान का रूप ले सकते थे। इसके बाद वह जैसे तैसे अपने घर जाकर गाड़ी की चाबियां लाती है और इसने अपने उस घर को आग लगा दी थी जिसमें क्रिस की शक्ल का वह डेमन था। वह अपने बेटे को लेकर इस जगह से हमेशा के लिए चली जाती है। खैर, अब कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा न्यू टाउन में शिफ्ट हो गई है। उसने यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दिया और हम क्रिस को बाहर साइकिल चलाता हुआ देख पाते हैं। खैर, अब एक दिन क्रिस जब अपनी साइकिल चला रहा था तो सारा चुपके से अपने घर में खड़ी होकर उसकी तस्वीरें लेती है, जिसमें उसका चेहरा थोड़ा ब्लर आया था। और अब सारा ने अपने घर के रूम में चारों तरफ बहुत सारे शीशे भी लगा रखे थे, और ये शीशे शायद इसीलिए थे ताकि अगर क्रिस की शक्ल में अभी भी वो डीमन यहाँ है तो वह इसे नजर आ जाए। और यह तस्वीरें भी इसीलिए ही ले रही थी क्योंकि सारा उस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वह अभी भी कंफ्यूजन में थी कि यह क्रिस उसका असली बेटा है भी या नहीं, या ये अभी भी किसी और के साथ है। और अब इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।